हेलो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तीन अलग अलग साल के कंपनी बना दिए, 22-23 का, 23-24 का और 24-25 का। बट हमारा जो डेटा फोल्डर है उसमें हमारे 5 कंपनी हो गए। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 22, ABC Private Limited from 22, ABC Private Limited from 22, from 23 और ABC Private Limited 24। ठीक है ना। तो अब कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और ये करना भी ज़रूरी है। जो अब हम जो पुराने कंपनीज है, ठीक है ना, उसको हम हाइड कर देंगे, और जो हमने स्प्लिट किए हुए कंपनी है अलग अलग सेपरेट, उसको हम डिस्प्ले में रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपनी मुझे ठीक से आइडेंटिफाई हो, उसके लिए मैं उसको रीनेम कर दूंगा। ठीक है। तो ये तो मेरा ठीक है कि चलो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 24, यानी इसके अंदर मेरा 24-25 का यानी करंट फाइनेंशियल का डेटा है। ठीक है। तो ये तो हो गया 24-25 का अलग से कंपनी वो और उसका नाम। ठीक है। अब मुझे 23-24 का एक जो मेरा कंपनी है उसके नाम को मैं रीनेम कर देता हूँ। तो 23-24 वाला कंपनी कौन सा है? ये वाला मेरा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें लास्ट में लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 23। तो वो वाला जो मेरा कंपनी है जिसमें मेरा डेटा होगा 23-24 तक का। तो उसको मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, ये माउस से क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो वो वाला कंपनी मेरा ओपन हो गया, यहाँ पे ऊपर बोल्ड में वो कंपनी आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपनी मेनू में जाता हूँ और ऑल्टर में जा रहा हूँ, उसी कंपनी को दोबारा मैं अगेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसका जो नाम है वो बदल के कर दूंगा सिंपल फ्रॉम। आपको जैसे रखना हो नाम आप रख सकते हो, 23-24, या तो फिर ओनली लिख लो 23-24 का। ओके। और यहाँ पे मेलिंग नेम में से ये निकाल दो और एंटर एंटर करके उसको सेव कर दो। ओके। तो ये मेरा एक कंपनी हो गया 23-24 का। इसका भी नाम मैं बदल देता हूँ। ठीक है। ये जो सिंपल कर देता हूँ 24 वाला, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, बैक गया, वापस इसको ये सब निकाला और इसमें लिख दिया 24-25। ठीक है। मेलिंग नेम में से ये निकाल दिया। ओके। एंटर एंटर। यहाँ पे देखिए कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में भी वो आ गया 1 अप्रैल 24। एंटर एंटर करके इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये भी मेरा हो गया दो कंपनी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 23-24, 24-25। अब जो मेरा 22-23 का है, तो ये वाला जिसमें दो बार लिखा है 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22, उसको सिलेक्ट करके एंटर किया, बैक किया, एंड की और बैक स्पेस से ये सब मैं मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22-23। मेलिंग नेम में से उसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये एंटर एंटर करके मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए कि कंपनी का नाम ईयर आ गया है 1 अप्रैल 22 डेट। ठीक है। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मेरे सारे कंपनी ठीक से हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा कंपनी में जा रहा हूँ और मैं ऑल्टर में जा रहा हूँ। तो देखिए मुझे आ गया मेरा 22-23, 23-24, 24-25। अब ये जो मेरे दो है जो ओरिजिनल था जिसमें 3 साल का डेटा था, तो उसका कंपनी का फोल्डर नंबर क्या है? 10,010। ठीक है। और इसका क्या है? 10,011। वो मुझे नहीं चाहिए डिस्प्ले में, तो उसको मुझे निकाल देना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है,
जहाँ पे डेटा है वहाँ पे जाके आप उसको हाइड कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये सारे कंपनी को बंद कर देता हूँ। शर्ट ये बंद कर दिया, ऑल्टर के शर्ट 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 और ये बंद कर दिया। यानी सारे कंपनी मैंने बंद कर दिए। ओके, ये मेरा आ गया सिलेक्ट कंपनी वाला स्क्रीन। अब मेरा जो मुझे बंद करना है वो कंपनी नंबर है 10,010, ठीक है, और मेरा है 10,011। ये दोनों कंपनी मुझे डिस्प्ले में नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे 22, 23, 23, 24 और 24, 25 तीन ही चाहिए। तो 10 नंबर और 11 नंबर को मुझे यहाँ डिस्प्ले में से निकालना है। ठीक है, तो मेरा पहले मैं डेटा पाथ देख लूँगा कि डेटा पाथ है क्या, टैली प्राइम 4.0 डी के अंदर और डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ से डी में जाएंगे। ठीक है, डी में गया मैं, डी ड्राइव में टैली प्राइम 4.0 डेटा जो उसका पाथ है। तो पहले मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ। ये मेरा डी ड्राइव खुल गया। अब उसमें मुझे टैली प्राइम 4.0 डेटा का फोल्डर खोलना है। ठीक है, इसमें मेरा टैली 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 इसको मैं शॉर्टिंग कर लेता हूँ। अब मिल जाएगा। PQR RRSSSSS, हाँ, टैली 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 प्राइम 4.0 डी ड्राइव टैली प्राइम। क्यों नहीं दिख रहा है? ये रहा टैली प्राइम 4.0, उसमें डेटा। अब उसमें मेरा 10,010। ओके, तो ये 10,010 वाला जो फोल्डर है उसको मैं F2 करके राइट एरो की प्रेस किया और स्पेस बार देके मैं इधर लिख दूंगा कि बिफोर स्प्लिट, एंटर मार दिया एक बार। ठीक है, और ये 10,011 F2 किया, राइट एरो की प्रेस किया, स्पेस बार दबाया और लिख दिया बिफोर स्प्लिट। ओके, तो ये इस तरह से मैंने रीनेम कर दिया। अब हम देखते हैं टैली में कि वो कंपनी मेरे हाइड हो गया कि नहीं। ठीक है, इसके लिए एक बार टैली मैंने बंद कर दिया। अब दोबारा मैं टैली को ओपन करता हूँ। ओपन हो रहा है। ये मेरा सिलेक्ट कंपनी वाला स्क्रीन आएगा। अभी आ गया, देखिए इसमें आ गया मेरा 3 कंपनी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 22, 23, 23, 24, 24, 25। वो 2 कंपनी हाइड हो गई। तो इस तरह से आपको कंपनी को स्प्लिटिंग के बाद रीनेम कर देना है और वो डेटा फोल्डर में जाके उसको
भी वो रीनेम कर देना है ताकि वो आपका हाइड हो जाए, सिलेक्ट कंपनी में डिस्प्ले ना हो। तो मैंने आपको जो मेरा एक्सपीरियंस था स्प्लिट कंपनी का वो पूरा आपको इस वीडियो में शेयर किया है, ठीक है, 2 वीडियो से। तो हो सकता है वो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।